दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। लगातार हमको आए दिन एक शब्द को लेकर जो है बात करनी पड़ रही है। क्या करें, हम खुद परेशान हैं। वो शब्द है फर्जी, नकली, बोगस। हमारे यहाँ गुजरात में एक के बाद एक कुछ ऐसी ऐसी चीजें नकली, फर्जी, बोगस चीजें और आदमी दोनों पकड़े जा रहे हैं कि क्या करें बात। तो क्या बताएं आपको, बताना पड़ रहा है क्योंकि काम है हमारा। वो आज भी बताने जा रहे हैं। देखिए, आपने अब वो फहरिस्त बड़ी लंबी है। हम अगले कार्यक्रम में बोल चुके क्या क्या नकली पकड़ा गया, है ना। मतलब सरकारी कचहरी तक नकली पकड़ी गई है। और प्रधानमंत्री के कार्यालय का नकली एडिशनल डायरेक्टर पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री के नकली पीए पकड़े गए हैं। गृह राज्य मंत्री के नकली पीए पकड़े गए हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री के नकली पीए पकड़े गए हैं। क्या क्या नहीं पकड़ा गया भाई। अब एक और खबर आई है कि एक नकली डीवाईएसपी पकड़ा गया है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फर्जी, वो पकड़ा गया। अब बताए क्या करें। वो कहानी आपको सुनाने के लिए आए हैं, अभी प्रस्तुत हुए आपके समक्ष। आप ये दृश्य देखते जाइए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। पूरी आपको खबर जो है सुनाता हूँ, आप देखिए इसको। ये जो महाशय दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है विनीत बंसीलाल दवे। ठीक है, विनीत बंसीलाल दवे नाम है इनका। ध्यान से देखिए इसको। ये भाई साहब जो है वो पिछले 1.5-2 साल से बोगस डीवाईएसपी, नकली डीवाईएसपी बन के लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। वो बताया जा रहा है कुछ 2 करोड़ 11 लाख के आसपास का तो उन्होंने जो है वो लोगों से पैसे ऐंठ के अपनी जेब में भर दिए हैं। अब पूरी बात सुनाता हूं आपको। ये जूनागढ़ में पकड़े गए हैं। हमारा जो जूनागढ़ शहर है वहीं पकड़े गए हैं। हमारे यहाँ जो है वो ठंडी का मौसम इतना जम के खिल नहीं रहा है, लेकिन जो नकली हैं उनकी मौसम बहुत खुली हुई है, खिली हुई है ना। नकली पिए जैसे भी बोल दिया, नकली सिरप मिले तो दवाई के, है ना। नकली टोल प्लाजा मिला, ये भी हमने बताया। अब ये डीवाईएसपी जो नकली है वो पकड़े गए। ये क्या थे, ये एक्चुअली ये एक जो फैमिली कोर्ट होती है हमारी, हर जगह देश में होती है, जहां जो कौटुंबिक मुद्दे होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उस पर केस चलते हैं। तो ऐसी जो एक फैमिली कोर्ट है, उसमें ये शख्स जो देख रहे हैं आप, वो ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। उसकी पोस्ट ड्राइवर की है। वो ड्राइवर के तौर पे काम करता था। लेकिन कुछ इंक्वायरी इनके खिलाफ चल रही थी, तो काफी एक लंबे अरसे से 1-1.5 साल से वो वहां पे उपस्थित नहीं हो रहा था अपनी नौकरी की जगह पे। ठीक है। इस दौरान उसने सोचा कि यार काम करना है, 2 पैसे कमाना है, तो क्यों ना कोई बढ़िया आइडिया सोच लिया जाए। तो इसने आइडिया सोच लिया भाई साहब। ये बन गए, उन्होंने एक आईडी नकली बनवा दी डीवाईएसपी की, और अपने आप को बतौर डीवाईएसपी पेश करते हुए वो जगह जगह घूमने लगे। घूम के क्या कर रहे थे, ये है मूलतः अहमदाबाद के मणिनगर इलाके के। लेकिन उन्होंने, क्योंकि जूनागढ़ की फैमिली कोर्ट में इनकी ड्यूटी जब तक इंक्वायरी शुरू नहीं हुई तब तक वहीं थी, तो वहीं के ऑलमोस्ट हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहीं आसपास जो है वो डाका डाला जाए, लोगों को ठगा जाए, लोगों को लूटा जाए। तो उन्होंने जो है ये काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि चलिए लोगों को नौकरी दिलाने का काम करते हैं, है ना। नौकरी की लालच देने का काम करते हैं। तो उन्होंने नौकरी की लालच देना शुरू किया और युवा लोगों से सौराष्ट्र के भिन्न भिन्न इलाकों में से अभी तक जो बात सामने आई है, उसमें से 17 युवक और युवती ऐसे हैं जिनके पास से इन्होंने नौकरी दिलाने की लालच में पैसे ऐंठ लिए। आप समझ रहे हैं। कहा कि भैया तुमको ये बना देंगे, तुमको वो बना देंगे। अब बेचारे लोग जो हैं, अब यहाँ गुजरात में भी स्थिति यही है ना कि कैसे भी करके अगर कोई स्थायी नौकरी मिल जाए तो गंगा नहाए। तो ये नौकरी की लालच दे रहे थे। ऐसे करते करते 2 करोड़ 11 लाख रुपए तक जो है वो जो है वो चाट गए हैं, खा गए हैं, और डकार भी नहीं लिए, ऐसा अभी पुलिस बता रही है।
वहां के जो एसपी साहब हैं हर्षद मेहता जूनागढ़ के, उन्होंने ये कहा कि ये विनीत दवे 2018 से फैमिली कोर्ट में ड्राइवर की हैसियत से नौकरी कर रहा है, पर कुछ ऐसा हुआ है कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, तो वो वापस अहमदाबाद चला गया और पिछले 1 डेढ़ साल से वो सौराष्ट्र में घूम रहा है, भिन्न-भिन्न जगहों पर। और इतना बड़ा अफ़सर है, इस तरह से वो अपनी पहचान देता है। बड़े-बड़े अफ़सरों से अपने उनकी ताल्लुकात है, ऐसा कहता है और युवक और युवतियों को और उनके माता-पिता को भी ये भरोसा दिलाया करता था कि मैं आपको बेटे को या बेटी को नौकरी दिला दूँगा। तो अब इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 465, 468, 471 और 170 के तहत जो है वो आरोप चार्ज जो है वो फाइल हुए हैं। तो ये इनकी बात। अच्छा, इनमें एक और चीज़ भी आ रही है, एक और चीज़ भी आ रही है, वो भी बता दूँ मैं आपको। एक और ये कहता था सबकी कि मेरा जो है बड़े साहबों के साथ मेरा सेटिंग है। ऐसा करके वो जो कोर्ट में लोग आते थे, अर्ज़दार आते थे या तो वो सब, तो उनके पास भी से वो पैसे जो है वो ऐंठा करता था। तो ये आंकड़ा अभी आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, ये पता नहीं। लेकिन अगर आपको फर्ज़ीपना आता है, अगर आपको नकली, बोगस बन के आपके पास वो कला है, तो आप यहाँ 1 डेढ़ साल में करोड़ों-करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये हम ज़रूर आपको बता सकते हैं। इसकी एक के बाद एक एग्ज़ाम्पल मिल रहे हैं। अब इतना ही नहीं है, अब एक और फर्ज़ीपड़े की बात मैं कर दूँ आपको। अब हो ही रही है तो क्या करें, बात तो करना पड़ेगा। एक और खबर हमारे पास आके पड़ी हुई है, उसमें ये है कि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक वो इस तरह से कही कि चेतावनी जारी की है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से नकली कॉल लेटर छापे जा रहे हैं और लोगों को वो बाँटे जा रहे हैं, तो क्या मतलब बेचे जा रहे हैं, एक तरह से। चलिए आपको नौकरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दिलवा देंगे। ठीक है, तो ये जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ महीनों से सोशल मीडिया, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में उसके ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अलग-अलग पोस्ट खाली है, वैकेंट है, जिसमें जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, ऐसे ओहदे पर भर्ती हो रही है। और उसमें जो जिस तरह के उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल, संभवित सवाल, परीक्षा की तारीख, ये सब जो है ये वायरल किया जा रहा है, ठीक है। और ऑफर दी जा रही है कि आप ये फला-फला नंबर पे फ़ोन करें या फला-फला वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ये फॉर्म भरिए, तो आपको फिर एग्ज़ाम ली जाएगी। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास हो गए तो आपको कॉल लेटर मिलेगा, लेकिन उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको इतना रुपया जो है, वो यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है? तो वो जब फ़ीस आप भर दोगे, उसके बाद फिर आप कुछ ऐसी वेबसाइट पे चले जाओगे, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एकदम नकल, ऐसे असल जैसी लगे ऐसी नकल होगी। वहाँ पे आप जाके जो भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर जो है, वो आदमी को पता चलता है कि भैया हमारी चोटी काट ली गई है, क्या करें? ये सब हो रहा है। अच्छा, अब जो नकली पीए पकड़े गए थे, पुरुषोत्तम रुपाला के, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के, उस पीए के बारे में जांच करने के लिए अब हमारे गृह विभाग के द्वारा एक एसआईटी की रचना की गई है। ये है ना ये, इससे बड़ा मोकरी ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है? घूम रहा है कोई खुले सांड की तरह, लोगों को मूर्ख बना रहा है, लोग बन भी रहे हैं। सरकार को, स्थानीय पुलिस को लंबे अरसे तक पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसा खुला सांड खेत में घुसा हुआ है और फसल बर्बाद कर रहा है, लोगों की जेब काट रहा है। उसके बाद फिर उसने क्या-क्या कांड किए, पकड़ा जाए उसके बाद, क्या-क्या कांड किए, वो उसकी जाँच करने के लिए एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया जाता है। ये बलिहारी है। ये हम इस गुजरात में अभी जी रहे हैं। तो जी रहे हैं तो जी रहे हैं, तो आपको बताना भी ज़रूरी है। तो बता दिया। सब कुछ पता नहीं नकली है क्या। ये हमारे एक दर्शक है, उन्होंने इस पर
हमको एक मैसेज किया था, बड़ा अच्छा लगा था हमको, वो आपको थोड़ा पढ़ के सुना दें। उन्होंने इस पर एक व्यंग लिखा, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो व्यंग में उन्होंने क्या लिखा? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। मुझे बड़ा वो लगा था। उन्होंने कहा कि अब मयूर भाई आने वाले दिनों में हम इतनी नकली चीज़ों से घिरे हुए हैं कि अगर हमको कोई आवेदन भी कहीं सरकारी जगह पे करना पड़ेगा, तो कैसे करना पड़ेगा? तो कहे कि अगर सरकार में कुछ आवेदन करना हो, तो हम लिखेंगे कि नकली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री, गुजरात राज्य। अगर कोई कैबिनेट मंत्री को आवेदन देना हो, तो लिखेंगे कि नकली प्रति श्री, नकली कैबिनेट मंत्री श्री, फिर उसका एड्रेस। फिर अगर सरकारी सचिव को करना हो, तो हम ये भी लिखना शायद पड़ सकता है कि प्रति श्री नकली सरकारी सचिव, है ना? फिर कलेक्टर को तो वो भी प्रति श्री नकली कलेक्टर साहब, मजिस्ट्रेट साहब, है ना? जिला मजिस्ट्रेट। और अगर पुलिस अधीक्षक को भी लिखना हो सकता है कि आगे इसके आगे भी नकली लगाना पड़े, प्रति श्री नकली पुलिस अधीक्षक साहब। क्या करें? नीचे लिखा है कि अंत में लिखा है कि ईवीएम की जय हो। चलिए तो ठीक है। तो ये हमको आपको आज इस कार्यक्रम में बताना था, हमने बता दिया। आप क्या सोच रहे हैं ये हमको आप लिख के ज़रूर से बताइएगा कमेंट के तौर पे। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।